Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. काबूलमधून 168 जणांना घेऊन भारतीय वायुसेनेचे C-17 हे विमान गाझियाबादमध्ये दाखल झाले. अनेक भारतीय अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेले आहेत आणि त्यांना आणण्यासाठी भारत सरकारची विविध विमानं सध्या अफगाणिस्तानमध्ये जात आहेत. यामधलं काबूलमधून 168 जणांना घेऊन निघणारं भारतीय वायुसेनेचं C-17 हे विमान गाझियाबादमध्ये दाखल झाले. आपले प्रतिनिधी श्रीरंग आपल्या सोबत आहेत. श्रीरंग, काय अधिक माहिती मिळतेय? एक बातमी आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणावर भारतीयांना इकडे रेस्क्यू करून आणण्यात येत आहे. त्यातलाच हा भाग आता 168 यात्रेकरूंना घेऊन आलेला आहे. हिंडन एअरबेस जे आहे गाझियाबादचं, तिथे आता हे विमान लँड झालेलं आहे. C-17 हे का भारतीय वायुसेनेचं हे विमान आत्ताच लँड झालंय. त्यातनं 168 यात्रेकरूंना आणलंय. तर थोड्या वेळापूर्वीच 87 लोकांना काबूलमधून आणलेलं एक विमान दिल्लीत दाखल झालंय. म्हणजेच आपण पाहतोय की ज्या प्रमाणात रेस्क्यू ऑपरेशन जे सुरू आहे, हा स्पीड बघता लवकरच आपण भारतीयातले बरेचसे भारतीय आपले रेस्क्यू होतील हे आपल्याला म्हणता येईल. असं थँक्यू श्रीधर, तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. तर भारतीय वायुसेनेचं C-17 हे विमान गाझियाबादमध्ये दाखल झाले. 168 प्रवासी होते या विमानामध्ये. अनेक भारतीय अजूनही अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेले आहेत आणि त्यांना आणण्यासाठी विविध मोहिमा राबवल्या जात आहेत. अनेक विमानं पाठवली जात आहेत. प्रत्येक वेळी शक्य होईल तितक्या जणांना घेऊन भारताची विमानं मायदेशी दाखल होत आहेत. आत्ता जे विमान आलेलं आहे ते गाझियाबादमध्ये उतरलंय, ज्यामधून 168 जणांना घेऊन आले. वायुसेनेचं विमान होतं. C-17 विमान गाझियाबादमध्ये दाखल झालं आणि यानंतर आणखीन काही भारतीयांना अफगाणिस्तानमधून काबूलमधून आणण्यासाठी प्रयत्न भारत सरकारचे सुरू आहेत. जिस तरीके की स्थितियां थी, कई बार एयरपोर्ट के ऊपर, काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास या एवी गेट के पास में बसेस खड़ी रहीं. कई बार इन लोगों को लौट कर जाना पड़ा. बीते 4 दिनों के दौरान ये कई बार कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो पाएं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही थी. बहुत मशक्कत के बाद, बहुत कवायदों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद ये विमान जो है ये भारत आया है यहाँ पर. इसके अंदर वो तमाम लोग हैं जो कोशिश कर रहे थे, जो काबुल में फंसे हुए थे या जो अफगानिस्तान के विभिन्न इलाकों के अंदर फंसे हुए थे, वो किस तरीके से काबुल पहुंचे हैं और काबुल के बाद किस तरीके से इस विमान को सबसे पहले ताजिकिस्तान ले जाया गया था, क्योंकि ताजिकिस्तान में भारतीय वायुसेना ने व्यवस्था की कि ताजिकिस्तान के दुशानबे के पास में जो आईनी बेस है वहां पर C-17 और C-130 जो विमान जो हैं वो पार्क रखे गए थे इसी मिशन के लिए में. और इसमें जब C-17 को उतरने की इजाज़त नहीं मिल पा रही थी तो C-130 जो विमान को फेरी के तौर पर इस्तेमाल किया गया. करीब 89 लोगों को कल सुबह निकाला गया था, लेकिन उसके बावजूद 220 से ज़्यादा लोगों की संख्या फिर भी अटकी हुई थी. फिर भी वो लोग फंसे हुए थे, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे. इस दौरान लगातार काबुल एयरपोर्ट के बाहर गोलियां चल रही हैं, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं. वो तस्वीरें पूरी दुनिया इस समय देख रही है कि किस तरह से अफगान लोग अपना मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, किस तरीके से एयरपोर्ट पर भीड़ है. और उस जद्दोजहद के बीच, उस अव्यवस्था के बीच, उस अराजकता की स्थिति के बीच, उस अफरा तफरी के बीच वहाँ से भारतीय जो हैं वो सुरक्षित निकल के आए हैं. ये निश्चित रूप से पूरे देश के लिए राहत की खबर है. और एक ऐसे दिन निश्चित रूप से इन लोगों के लिए भी शीरीन, ये बड़ी बात होगी. रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन ये लोग अपने परिवार के साथ पहुंच सकेंगे. ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मना सकेंगे. और रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन भारतीय वायुसेना ने न केवल इनकी जान की रक्षा की है, बल्कि इन लोगों को सही सलामत यहाँ पहुँचाया है. एक ऐसी जगह से जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता था. एक वॉर जोन सी स्थिति है वहाँ पर. कोई सरकार नहीं है. अमेरिका के पास काबुल का एयरपोर्ट ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर सैन्य उड़ानें जो विभिन्न देशों की इस समय ऑपरेट हो रही हैं, उनके लिए भी खासी मशक्क़त करनी पड़ रही है. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन से बात की. भारत के NSA डॉक्टर अजीत डोवाल ने, जो जैक सलिवन है अमेरिका के NSA, उनसे बात की. कई स्तर के ऊपर कवायदें हुई, स्थानीय स्तर से लेकर जो है उच्चतम स्तर तक इस चीज़ की कवायद चल रही थी, इस चीज़ की कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरीके से इन लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकल के लाया जा सके. और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, लगातार जो CCS की 2 बैठकें हुई, उसके अंदर भी यही निर्णय था कि हर कीमत के ऊपर भारतीयों की जान बचाई जानी चाहिए. और साथ ही उन लोगों के साथ भी भारत को खड़ा होना होगा जो लोग भारत के साथ खड़े थे, जो भारत के मित्र थे, जो अफगानिस्तान के अंदर इस समय मुश्किल में हैं. तो निश्चित रूप से जो खास तौर पर अफगान सिख और हिंदू परिवार वहाँ थे,
उन लोगों को यहाँ इस तरीके से लाया गया है और उसके लिए बहुत सी रियायतें तक दी गई हैं, चाहे वो लोग हों जिन्हें पासपोर्ट जिनके पास न हो, जिनके पास वीज़ाज न हो, उसके बावजूद इन लोगों को यहाँ लाने के लिए न केवल विमान भेजा गया बल्कि सुरक्षित उन्हें यहाँ लाया गया है और साथ ही इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे बसेस तैयार हैं कि उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। इसके अलावा उनके जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो पेपर वर्क हैं, इमिग्रेशन है, वो तमाम औपचारिकताएं भी यहीं होंगी। यहाँ पर जिस हमारे कैमरे के ठीक पीछे की तरफ जो हैंगर है, उस हैंगर एरिया के अंदर सिटिंग लाउंज बनाया गया है, वहाँ लोगों के रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया गया है। यानी केवल ऐसा नहीं है कि उन्हें लाकर यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, बल्कि जो एक जेस्चर है, मदद का जो जेस्चर है, उसके अंदर मानवीयता है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। खास तौर पर जिस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया, और एबीपी न्यूज़ के दर्शक भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया। बीते कई दिनों से ये उहापोह चल रहा था कि ये विमान आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। कि मैं हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ये जो C-17 ग्लोबमास्टर विमान खड़ा है, इसके अंदर वो तमाम 168 लोग हैं जो बहुत लंबा संघर्ष करके, लंबा इंतजार करके अपने वतन पहुंचे हैं, भारत पहुंचे हैं। जी श्री। तर भारतीय वायुसेनेचं C-17 विमान भारतामध्ये दाखल झाले। गाझियाबादमध्ये हे विमान दाखल झाले। 168 भारतीयांना आणण्यामध्ये, परत आणण्यामध्ये यश आले। खरं तर अफगाणिस्तानमधली परिस्थिती पाहता आणि विशेषतः काबूल एअरपोर्टची परिस्थिती पाहता हे रेस्क्यू ऑपरेशन करणं, हे इव्हॅक्युएशन ऑपरेशन करणं हे भारतीय यंत्रणांसाठी सुद्धा सध्या कठीण काम बनलेलं आहे। त्यामुळे जमेल त्या मार्गाने, जमेल तितक्या भारतीय नागरिकांना, एवढंच नाही तर भारताच्या आजूबाजूच्या देशातील नागरिकांना सुद्धा शक्य असेल तर बाहेर काढण्याचं काम सध्या भारत सरकार करते। रिफ्रेशमेंट या बैठने का इंतजाम किया गया है, जहां उनका पेपर वर्क कंप्लीट किया जाएगा और एक एक करके ये लोगों के निकलने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। लोग धीरे धीरे अपने सामान के साथ उतर रहे हैं, धीमे कदमों के साथ आ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन धीमे कदमों के अंदर इस राहत को महसूस किया जा सकता है जो किसी भी ऐसे मुश्किल हालात से अपने घर, अपने देश, अपने वतन पहुंचने पे लोगों के मन में होती है। लोग भारत आए हैं और ऐसे मुश्किल हालात के अंदर, क्योंकि जिस हालात के अंदर वो थे वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। जिस अफरा तफरी की स्थिति काबुल के एयरपोर्ट पर है, जहाँ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने के लिए भी खासा संघर्ष करना पड़ रहा हो, जहाँ पर ये तय नहीं हो कि कौन व्यक्ति कौन है, उसकी पहचान क्या है, सुरक्षा की एजेंसियाँ जो अमेरिकन एजेंसीज हैं वो लोगों को भीतर दाखिल नहीं होने दे रही हों, ऐसे में बड़ी मुश्किल स्थिति में लोगों को अंदर दाखिल कराना, उन्हें अलग अलग स्थानों से सुरक्षित पहुँचाना। और देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी इस बात से कहूँगा कि वो थोड़ा जूम करके आपको बताएं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो आए हैं। ये वो लोग हैं जो भारत पहुँचे हैं, काबुल से जिन्हें लाया गया है और मुश्किल हालात में जो भारत में शरण लेने के लिए आए हैं या भारत की मदद हासिल करने के लिए आए हैं। और ये लोगों की जो कतार है ये धीरे धीरे बढ़ती हुई आ रही है उस हैंगर एरिया की तरफ, जहां उनके बैठने का इंतज़ाम किया गया है, रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम है, साथ ही जहां पेपर वर्क कंप्लीट किया जाएगा। एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं तमाम, जिसमें भारतीय नागरिकों की 150 से ज़्यादा की संख्या है। ये कुल 168 लोग हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम इन लोगों से बात करें कि ये जो हैं किस तरीके से यहाँ पर आने के बाद ये क्या महसूस करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देश पहुंचने के बाद कोई दिक्कत नहीं था, कैसा रहा? ये लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी निश्चित रूप से अपने देश पहुंचने के बाद एक जो राहत होती है लोगों के चेहरे पर वो साफ देखी जा सकती है इस समय। क्या कहेंगे किस तरीके से लौट कर आए हैं? फिलहाल लोग जो है वो इतना हुए हैं कि वो वापस लौटने पर सबसे पहले अधिकारियों के साथ में उन प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहते हैं जो प्रक्रियाएं इस समय यहाँ पर पूरी की जानी है इस हैंगर एरिया के अंदर जो पीछे की तरफ बनाया गया है। और यहाँ पर जो होल्डिंग एरिया है वहाँ पर लोगों को उनके बैठने की व्यवस्था इंडियन एयरफोर्स ने की है, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है। सब लोगों को एस्कॉर्ट करके इस जगह पर भीतर अंदर लाया जा रहा है, उन्हें यहाँ पर बैठाया जाएगा और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। हम और भी लोगों से बात करते हैं। आप देखिए जो अफगान सिख हैं, इसके अलावा बच्चों के साथ, परिवार के साथ लोग यहाँ पर आए हैं और इस तरीके से आप कैमरों के ऊपर लोग हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से हमारी बात हो सके, हम उनकी बात जान सकें। आप कैसे लौट कर आए हैं?
लोग फिलहाल बात करने की बजाय भीतर जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड फिलहाल नजर आ रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में वो छोटी सी बच्ची भी जो है वो इस समय नजर आ रही है, जिस छोटी बच्ची को यहाँ लाया गया है वो मां 1.25 महीने की बच्ची जो है उसके साथ परिवार पहुंचा है। पीछे हमें नजर आ रहे हैं नरेंद्र खालसा जो हैं वो नजर आ रहे हैं, जो अफगान सिख एमपीज हैं वो आए हैं। और इसके साथ ही जो और भी लोग हैं, अभी भी महिलाओं का बच्चों के आने का सिलसिला जारी है, वो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और हम जी दो बार आपको बड़ा अंदर देखिए छोटी बच्ची के साथ में ये परिवार यहां पर आया है। खालसा साहब, सर क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये वो अफगान सिख हैं जो यहां पर आए हैं, जिन्हें लाया गया है। हम एक एक चेहरे को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि ये वो लोग हैं जो तमाम बड़ी मुश्किल हालात में वहां से यहां पर आए हैं। इस एक एक चेहरे पे इसमें बहुत सारे अफगान नागरिक हैं जिन्हें लाया गया है। और वो यहां पहुंचने के बाद लोग एक एक व्यक्ति जो है बहुत कम सामान के साथ अपने परिवार को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, लेकिन ऐसी मुश्किल हालात में, ऐसी चुनौतियों के अंदर ये सारे लोग जो हैं वो यहां पहुंचे हैं। हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जो वृद्ध हैं वो भी आए हैं इस स्थिति के अंदर, इन हालात के अंदर, इन मुश्किलों के अंदर, खासतौर पर जो वहाँ के हालात हैं, जिन मुश्किलों के साथ में लोग आए हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे से, वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन लोगों को लोग लेकर आए हैं। बेहद कम सामान के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का कि कैसी स्थितियों के अंदर ये लोग अपने परिवार को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर निकले होंगे। और हम एयरफोर्स जो है इन लोगों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम कुछ महिलाओं और बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से इन चेहरों के ऊपर थकान तो नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन इस थकान के साथ ही राहत है। अनुराग, लोग इस समय यहां पर फिलहाल अंदर जा रहे हैं। अंदर धीरे धीरे उन सब लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। ये तमाम लोग जो हैं इसके पीछे जो होल्डिंग एरिया बनाया गया है वहां पर लोग पहुंचे। जी, 168। तर गाझियाबाद एअरबेसवरची ही दृश्य आपण पाहतो। वायुसेनेचं हा हवाई तळ आहे जिथे ही सर्व लोक उतरलेत। 168 प्रवासी आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे सगळे जे प्रवासी आलेले आहेत त्याच्यामध्ये अगदी लहान लहान मुलांचा, महिलांचा, सगळ्यांचा समावेश आहे। गेले काही दिवस भारतात कधी यायला मिळतंय या प्रतीक्षेमध्ये हे सगळे होते। ज्या पद्धतीची परिस्थिती सध्या काबूल विमानतळावर आहे, तिथून विमानतळाच्या आतमध्ये प्रवेश करणं या नागरिकांना प्रचंड जिकरीचं होतं। आणि याशिवाय भारताची जी विमानं यांना आणण्यासाठी गेलेली आहेत त्यांनाही विमानतळावर प्रवेश मिळणं तितकंच जिकरीचं बनलेलं आहे। या सगळ्या कठीण अडचणींमधून मार्ग काढत हे 168 प्रवासी अखेर भारतामध्ये पोहोचलेत। गाझियाबादमधल्या वायुसेनेच्या हवाई तळावर हे सगळेजण आता उतरलेले आहेत। यानंतर कागदपत्रांची तपासणी करणं, इतर ज्या काही फॉर्मॅलिटीज आहेत त्या पूर्ण करून त्यानंतर यांना आपापल्या इच्छित स्थळी पाठवण्यात येईल। गाझियाबादमधल्या हिंडन एअरबेसवरची ही दृश्य आहेत, कारण हवाई दलाचं विमान गेलं होतं। या सर्वांना आणण्यासाठी हवाई दलाचं C-17 हे विमान पाठवण्यात आलं होतं। शेजारच्या तजाकिस्तानमध्ये ही विमानं उतरवण्यात आलेली आहेत आणि तिथून जेव्हा सिग्नल मिळेल किंवा जेव्हा परवानगी मिळेल तेव्हाच ही विमानं काबूलमध्ये जाऊ शकतात, कारण काबूलचं विमानतळ हे सध्या अमेरिकन सैन्याच्या ताब्यात आहे। आणि विमानतळाच्या बाहेर अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडणाऱ्या सर्व नागरिकांची प्रचंड गर्दी आहे, ज्यामध्ये अफगाणिस्तानचे नागरिक आहेत आणि इतर विविध देशांचे नागरिक आहेत। आणि सर्व देश आपापल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी विविध विमानं पाठवतात। त्यामुळे विमानतळावर सध्या प्रचंड गोंधळाचं वातावरण आहे। उन्हें पहुंचाया गया है और इन लोगों के साथ में ये तमाम जो हैं
सब लोगों को फिलहाल यहाँ बैठाया गया है, उनके रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है, साथ ही उनके डॉक्यूमेंटेशन और इनके पेपर वर्क की भी जो चीज़ें होंगी उन औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है। ये तमाम वो 168 लोग हैं जिन्हें बेहद मुश्किल हालात के अंदर, बेहद कठिनाइयों के साथ इन लोगों को यहाँ पर निकाला गया है, उन्हें यहाँ पर पहुँचाया गया है। और इस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो हम उनके चेहरों को देख सकते हैं। ये जो अफगान नागरिक हैं वो भी इस तरीके से बहुत राहत उनके चेहरों पे महसूस हो रही है, नजर आ रही है कि किस तरीके से, किन मुश्किल हालात के अंदर वो बचकर यहाँ पर आए हैं, मुश्किलों से यहाँ पहुँचकर आए हैं। और इस तरीके से सर इंटरेक्शन लेटर ऑन प्लीज। आप किस तरीके का महसूस कर रहे हैं? इंटरेक्शन लेटर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुशी और सेफ महसूस कर रहा हूँ। हाँ, एंड थैंक्स टू द क्या गवर्नमेंट। नाम है आपका? मेरा नाम अलादाद कुरैशी है। मैं अफगानिस्तान से हूँ हाँ, और मेरी वाइफ इंडियन है, अच्छा, तो इसीलिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को और MAE को, MOI को। उन्होंने बहुत मेहनत करके हमको हाँ, उधर से दलदल से, उतनी बड़ी हालत तो वैसे आपको पता रहेगा, हाँ। बहुत गंदे हालत है। क्या बिटिया का नाम क्या है? इनकी नाम आलिया है। आलिया, कैसी हैं आप? बोलो अच्छी खुश? खुश होना। इंडिया आने से बात करो नाजू। हाँ, नाजू। और थैंक यू। आपकी वाइफ से अगर वो बात कर सकें इधर तो हम मिलन, इनसे जानना मिलन। चाहेंगे। मिलन बात करो ना। आज आज बात कर। इमिग्रेशन कार्ड जो हैं वो दिए गए हैं क्योंकि बेसिक फॉर्मेलिटीज जो नॉर्मल फ्लाइट में आने पर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो चूंकि यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाई थी इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर, इसलिए उनके इमिग्रेशन की जो प्रोसेस है वो इस समय कंप्लीट की जा रही है। और इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के साथ में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप खुश हैं? ठीक हैं? क्या? आप खुश हैं? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भारत सरकार का जो हम लोग को सुरक्षित यहाँ तक ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वदूद शिरजाद है। अच्छा, और आप किस हालात में वहाँ से निकले? बड़ी मुश्किल थी? हाँ, हमें बहुत ही बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा, बहुत ही टफ सिचुएशन था वहाँ पे। कितने समय से वदूद आप एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे, इंतजार कर रहे थे निकलने का? एयरपोर्ट पे तो एक्चुअली हम 24 आवर तक वेट किया जो फ्लाइट आई, क्योंकि वहाँ पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट का कोई गलती नहीं थी उसमें। जो वहाँ पर अमेरिकन आर्मी के लोग थे उन लोगों। वहाँ पर थे वदूद, आप क्या काम करते थे वहाँ पर? कब से थे? मैं अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी के साथ काम करता हूँ। हाँ, और तकरीबन एक हफ्ते से जो हालत हुआ था, एक हफ्ते से हम घर में फंसे हुए थे, बाहर निकलने का कोई मौका नहीं था। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का कि उन लोगों ने स्पेशल। आप अकेले आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, अभी तो मैं अकेला आया हूँ और फैमिली बाद में आएगी। फैमिली आपकी बाद में आएगी, फैमिली अभी वहाँ है, उनकी फिक्र है अभी? हाँ, उनकी भी टेंशन तो बहुत ज़्यादा है, पर अल्लाह के भरोसे छोड़ दें, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि उनको भी सेफली यहाँ पर शिफ्ट कराएंगे। तो निश्चित रूप से इस तरीके से लोगों के अंदर जो चिंताएं हैं, जो कहा जाए कि एक राहत भी है उनके चेहरों के ऊपर, ये चेहरों पे नजर आती है कि वो लोग यहाँ आने के बाद। क्या नाम है आपका? फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं हैं या बात नहीं करना चाह रहे हैं। आपण या प्रतिक्रिया पाहतोय। आपले प्रतिनिधी प्रणव उपाध्याय तिथे आहेत जे आलेल्या या सगळ्या प्रवाशांशी, नागरिकांशी संवाद साधता आहेत। काही जण तर खरंच बोलण्याच्याही परिस्थितीमध्ये नाही आहेत, कारण गेले 24 तास हे सगळेजण विमानतळाच्या बाहेर होते की विमानतळावर एकदा प्रवेश मिळू देत आणि विमानतळावर प्रवेश मिळाल्यानंतर विमानामध्ये प्रवेश मिळू देत। अनेक जण आहेत ज्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्र सुद्धा नाही आहेत, सगळं काही सोडून आलेले आहेत, फक्त मुलाबाळांना घेऊन जीव वाचवता येईल एवढ्याच अपेक्षेने ते भारतामध्ये सध्या आलेले आहेत। काही जण भारताचे नागरिक आहेत, काही जण अफगाणिस्तानचे नागरिक आहेत। आता या सगळ्यांची कागदोपत्री प्रक्रिया सगळी पूर्ण करणं हे आत्ताचं सगळ्यात मोठं पहिलं काम असेल आणि त्यासाठीच या गाझियाबादमधल्या हिंडन एअरबेसवर जे भारतीय वायुसेनेचं हवाई तळ आहे तिथे एक विशेष व्यवस्था करण्यात आलेली आहे।
सगळ्यात अगोदर या सगळ्यांना शांत केलं जातं, एका ठिकाणी बसवण्यात आलेलं आहे. खाण्यापिण्याची व्यवस्था झाल्यानंतर आता कागदपत्रांच्या तपासणी आणि इतर कामं सगळी सुरू होतील. कारण ज्या परिस्थितीमध्ये हे सगळे लोक तिथून आलेले आहेत त्यापैकी अनेकांकडे आपले पासपोर्ट्स नव्हते, अनेकांकडे कोणताही व्हिसा नव्हता, कागदपत्र नव्हती. मात्र हे सगळं तपासण्याचा वेळच कुणाकडे नाहीये किंवा परिस्थितीही नाहीये. त्यामुळे जमेल त्या परिस्थितीमध्ये या सगळ्यांना तिथून बाहेर काढण्यात आले. हालात के अंदर हमेशा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं लोग कब आ पाएंगे, कब निकल पाएंगे. जो आप लोगों ने वहां न केवल आप आए, आप लोगों ने दूसरों की भी वहां मदद की, काबुल के गुरुद्वारे ने लोगों की मदद की. क्या हालात थे, क्या बयां कर सकते हैं? हालात अभी उधर ठीक नहीं है. उधर हमारी और संगत भी अभी गुरुद्वारे में फंसी हुई है. हम गवर्नमेंट से यही ख्वाहिश करते हैं और हमारी यही शिकायत करते हैं कि वो हमारे जो बाकी लोग गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं उनको भी निकालना चाहिए. कितने लोग फंसे हुए हैं अभी भी? 280 बंदा अभी तक फंसा हुआ है. 280 लोग अभी भी करते परवान में फंसा हुआ है. गुरुद्वारा कार्तिक बरबा में. हाँ जी हाँ. अभी जिन हालात के अंदर कल ऐसा लग रहा था कि आप लोग पता नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे. बीच में जो है बसेस को अलग भी कर दिया गया था. तो क्या हुआ था वाकया? वो उसका मुझे कुछ पता नहीं. मैं गुरुद्वारे में था, मुझे कुछ पता नहीं उसका. अच्छा, आप उस समय गुरुद्वारे में थे. तो गुरुद्वारे के अंदर कैसे लोग मदद के लिए गुरुद्वारे को एक ऐसा एक सेफ जगह मान के वहां इकट्ठे हो रहे थे? हाँ जी हाँ, गुरुद्वारे में सब हमारे अफगान सिख बरादरी सब गुरुद्वारे में करते परवान में. तो जो इंडियन गवर्नमेंट को जो है शुक्रिया कह रहे हैं अफगान, खासतौर पर वो लोग जो अफगान सिख और हिंदूज जो वापस आ पाए हैं. हाँ, थैंक यू करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं मोदी सरकार का और इंडिया गवर्नमेंट का. हाँ जी हाँ. तो श्रीन, आपने सुना कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को का शुक्रिया कर रहे हैं, खासतौर पर वो लोग जो यहाँ आए हैं. हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से भी, खासतौर पर अनारकली कौर जो हैं वो यहाँ पे आई हैं. हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे. जो अफगान MP हैं, इसके अलावा नरेंद्र खालसा जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं. हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोग हैं वो लोग न केवल खुद आने के लिए कोशिश कर रहे थे, न केवल अपने लिए इंतजाम कर रहे थे, बल्कि और लोगों के लिए भी इंतजाम कर रहे थे. बड़ी मुश्किल की स्थिति उन लोगों के लिए थी क्योंकि जी बहुत से छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये परिवार हैं, ये बहुत लंबे समय से वहाँ इंतजार कहते हैं. भारत सरकार हमारे साथ आज 5-6 दिन से मुसलसल कांटेक्ट किया है. एम्बेसडर साहब जो उधर था उस टाइम भी, और अभी इस टाइम मुस्तकिल हम भारत से हमारा कांटेक्ट था और मुश्किलात ज़्यादा थी. हम 3-4 बार एयरपोर्ट गए. जो उधर निज़ामी हालात ख़राब थी, ठीक नहीं थे. बहुत रियासत गर्दी चल रही थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी. मगर जो मैं इधर पहुंचा, मैं समझा जो मेरी जान बच गई और मेरी बच्ची की जान सब कुछ बच गई. क्यों उधर परेशानी बहुत ज़्यादा थी, संगत को बहुत परेशान थी, और जो हमारे हिंदू भाई सिख भाई उधर रहते थे और उनको भी परेशानी बहुत ज़्यादा है उधर. मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ जितने बंदे उधर बचे हैं उसको भी लौट आए इंडिया. फिर कल ऐसा हालात हुए कि आप लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बीच में रुकना पड़ा, वापस गुरुद्वारे जाना पड़ा. क्या हुआ? आपको पता है जो एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट पे हर एक गेट में 5,000-6,000 बंदा खड़ा है. और उधर परेशानी ये थी जो हमें टाइम नहीं मिला जो हम अंदर जाए. मगर हम उस टाइम फिर एक तालिबान के लोग भी आए, हमें परेशान किया. फिर हम भागे उधर से. फिर ये गुरुद्वारे जो हमारे इंडियन भाई थे वो भी परेशान बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उधर अब निज़ामी हालात है, कुछ पता नहीं है अच्छा बंदा कौन है, बुरा बंदा कौन है, कुछ पता नहीं लगता. फिर हम कोशिश की, निकले. फिर रात को 8 बजे थे कि हम जो VIP दरवाज़ा एयरपोर्ट का है उधर से हम आ गए. तालिबान के कितने लोगों ने आपको रोका था? क्या कहा था वो? क्या कहना चाहते थे? कागजात आप लोगों के चेक किए? नहीं, तालिबान तो हमेशा में कहते हैं तुम अफगान हो, अफगानिस्तान में रहो, आपकी सब कुछ सुरक्षित हमारी जिम्मेवारी है. मगर हम आप देख रहे हो कि उस तालिबानों भी एक गुरोह नहीं है, 1000 किस्म तालिबान है. किस से बात करें, किस से ढूंढें, तब तक हालात ना बने हम कुछ नहीं कर सकते हैं. इसलिए हम कोशिश की क्योंकि अफगानिस्तान की हालात अब सीरियस है, हम जाएं अफगानिस्तान से, कोई जेड़े मुल्क में भी हो. हमारे बच्चे, फैमिली, और हम उधर MP थे, हमारे घर में आए थे. हमारे गांस, कागजात, कंप्यूटर, गाड़ी सब कुछ लेके गए. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.